वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 2 से हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के अंदर का टॉपिक मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला। कला के अंतर्गत लौह, पीतल, काष्ठ, धातु, बर्तन, खिलौना, सुपारी, मिट्टी शिल्प, बाघ प्रिंट, चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी आदि आते हैं। और स्थापत्य कला में मंदिर कला, मूर्ति कला, गुफाएं, स्तंभ, शिलालेख, स्तूप, महल, भवन आदि आते हैं। तो अगरिया लौह शिल्प। अगरिया जनजाति लोहे को पिघलाकर तीर, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू आदि का निर्माण करती है। गौण की उपजाति है अगरिया गौण, और इनका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है मंडला, डिंडोरी, सीधी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, बैतूल, शहडोल आदि। लोहे को पिघलाने के तरीकों के आधार पर इस जनजाति को दो भागों में बांटा गया है: पथरिया अगरिया, खुटिया अगरिया। सेकेंड है टीकमगढ़ का पीतल शिल्प। तो टीकमगढ़ का पीतल शिल्प का निर्माण सबसे पहले मिट्टी का सांचा तैयार करके किया जाता है, जिसे गाबो कहते हैं, मोल्ड को। मूर्तियों में और अधिक स्पष्टता लाने हेतु कपो प्रक्रिया को अपनाया जाता है। टीकमगढ़ क्षेत्र की राधा कृष्ण की मूर्तियां देश भर में प्रसिद्ध हैं। थर्ड वन इज काष्ठ शिल्प। प्रमुख केंद्र है इसका धार, झाबुआ, मंडला। जनजाति भील, कोरकू। भील बनाएंगे दिवारण्या, गातला, ढोल, मांदल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मांदल। और कोरकू बनाएंगे मृतक स्तंभ, जिसे कहते हैं मंडो या मंडा। बांस शिल्प। प्रमुख केंद्र है झाबुआ, बालाघाट, मंडला, शहडोल और बैतूल। तो जो बैतूल है, यहाँ की तुरी नाम की एक जनजाति है जो कि टोकरी बुनकर की श्रेणी में आते हैं। और बाकी कौन? तो भील, गौड़ और बैगा, यह भी दैनिक उपभोग की या उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। कंघी शिल्प। प्रमुख केंद्र है उज्जैन, रतलाम, नीमच। बंजारा जनजाति को कंघी के प्रथम आविष्कारक रूप में जाना जाता है। गुड़िया शिल्प। प्रमुख केंद्र है इसका झाबुआ और ग्वालियर। झाबुआ में भीली गुड़िया भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। अब तीन इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। कौन? एक तो बट्टो बाई और दो हैं परमार। कौन? रमेश और परमार और शांति परमार। तो जो बट्टो बाई हैं यह मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गुड़िया शिल्पी हैं, और रमेश परमार और शांति परमार को झाबुआ से कला के क्षेत्र में संयुक्त रूप से मतलब जोड़ी में 2023 का पद्मश्री सम्मान दिया गया। भीली गुड़िया में कपड़ा, तार, रुई, धागा, कलर से मिला जुला के इसको बनाया जाता है। पत्ता शिल्प। झाबुआ, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र, ठीक है। जनजाति कौन सी? मोगिया जनजाति झाड़ू बनाते हैं पत्ता शिल्प से। कठपुतली शिल्प। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, मतलब जो एमपी से टच हो रहे हैं वो वाले एरिया में, जनजाति कौन सी? नट जनजाति के द्वारा कठपुतली शिल्प बनाया जाता है। इसके जो फेमस कैरेक्टर हैं, प्रसिद्ध पात्र हैं, वो है अनारकली, अकबर बीरबल, पुंगी वाला घुड़सवार, सांप और जोगी। भीली चित्रकला, इसको कहते हैं पिथौरा आर्ट, है ना। तो क्षेत्र है इसका झाबुआ। भील जनजाति के दो फेमस पर्सन आपको मालूम होने चाहिए, पेमा फत्या और भूरीबाई। ये दोनों ही पिथौरा चित्रकार हैं। आपको ऐसे भी आ सकता है भील चित्रकार हैं। भूरीबाई को पद्मश्री सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। अन्य चित्रकार हैं भील जनजाति के अनीता बारिया, गंगूबाई, लागेबाई, जोर सिंह, रमेश सिंह कटारिया, शेर सिंह, सुभाष भील, भीमा पारगी, चंपा पारगी आदि। इसकी प्रोसेस क्या है? किसकी? पिथौरा आर्ट की। ध्वनि संकेतों को सुन व समझकर चित्र बनाया जाता है। पिथौरा चित्रकला में इसको जो बनाने वाले कलाकार हैं वो लिखिंदरा, और जो सिखाने वाले टीचर हैं वो पिथौरा बाबा कहलाते हैं। गौंड चित्रकला के जो अन्य नाम हैं वो हैं जनगढ़ कला, प्रधान चित्रकला और डिगना कला। 2022 का जो पद्मश्री मिला था ये दुर्गाबाई व्याम को मिला था डिगना कला में। आपको ऐसे भी आ सकता है कि ये क्या है, तो ये गौंड चित्रकार हैं। फिर आता है बटिक या बाटिक प्रिंट। तो इसका जो फेमस एरिया है, प्रसिद्ध क्षेत्र है, वो है उज्जैन का भैरूगढ़। मिस्र, जापान, भारत में 2000 वर्षों से प्रचलित है कौन सी कला? बटिक प्रिंट। मध्य प्रदेश में मुगल काल के दौरान हथकरघा और शिल्प उद्योग अपने चरम पर था। इसकी प्रोसेस जो है वो कठिन परंतु आकर्षक है। इसकी प्रक्रिया कठिन परंतु आकर्षक है। दो टाइप की प्रोसेस होती है इसमें।
फर्स्ट वैक्सिंग और रंगाई, सेकेंड कपड़े को कुचलना। तो छपाई हेतु चयनित क्षेत्र, जो भी एरिया हमने सेलेक्ट किया है रंगने के लिए, उस पर गर्म मोम से उसे ढक दिया जाता है, कवर कर देते हैं। जो ढका हुआ भाग है वो जो है वो डाई मतलब रंग का प्रतिरोध करेगा, मतलब उतने एरिया पे कलर नहीं चढ़ेगा, और जो शेष रंग का जो कपड़ा है वो शेष रंग से उसमें छपाई हो जाएगी, तो शेष रंग कपड़े पर छप जाते हैं। सेकेंड क्या थी, कपड़े को कुचलना। तो कपड़े पर मोम फैलाकर सूखने पर कुचला जाता है, दरार वाले हिस्सों में रंगाई या डाई की जाती है, जिससे रिजल्ट क्या निकलता है कि लहरिया प्रिंट बन जाती है। वर्तमान में उज्जैन भैरूगढ़ में बटिक मुद्रण या बटिक प्रिंट के क्षेत्र में 800 पुरुष व महिलाएं कार्यरत हैं। बाघ प्रिंट इम्पॉर्टेंट है। धार के कुच्छी और मनावर क्षेत्र में इसके जो संरक्षक या संस्थापक जो बोलने चाहिए धार के एरिया में, वो हैं इस्माइल सुलेमान जी खत्री। ये कुशल कारीगर हैं इस क्षेत्र के, बाघ प्रिंट के। इन्हें यूनेस्को पुरस्कार भी मिला है। खत्री परिवार ने ही इस बाघ प्रिंट के धरोहर को संरक्षित कर रखा है। तो इस्माइल सुलेमान जी खत्री 1982 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। हज्जानी जैतून भी इनकी वाइफ हैं और यह भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। इनकी खासियत है ये वनस्पति रंगों की, ठीक है, मतलब कि नेचुरल कलर बनाती हैं। इनके 5 बेटे और 1 पोता शामिल है इसी में बाघ प्रिंटिंग में। उमर फारूक खत्री, मोहम्मद यूसुफ खत्री, मोहम्मद रफ़ीक खत्री, मोहम्मद दाऊद खत्री, अब्दुल कादिर खत्री और पोता बिलाल खत्री, ठीक है, बाघ की धरोहर को संरक्षित किए हुए हैं। बाघ प्रिंट के युवा शिल्पकार मोहम्मद आरिफ खत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का फैक्ट है, क्योंकि बाघ प्रिंट के युवा शिल्पकार कौन, मोहम्मद आरिफ खत्री को वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल साउथ एशिया सब रीजन अवार्ड 2021-22 का यूनेस्को पुरस्कार किस क्षेत्र में हस्तशिल्प हेतु प्रदान किया गया। अब एक और एक टर्म आती है, वो है बाघ ही गो। ये है क्या, ऐसा ही आ जाए आपको एक क्वेश्चन कि बाघ ही गो लिखा रहे बस, फिर क्या है, तो बाघ प्लस इंडिगो से बना बाघ ही गो। उमर फारूक खत्री राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जो हैं वो आजकल एक नई कला पर कार्यरत हैं, जिसकी विशिष्ट रचना बाघ प्रिंट, शिबोरी टाई एंड डाई टेक्निक जो कि एक जापानी कला है रंगाई की, और इंडिगो रंग का मिश्रण है। बाघीगो जो नाम है यह उमर फारूक खत्री के एक अमेरिका स्थित ग्राहक ने उन्हें नाम सुझाया था। अब आती है ढोकरा शिल्प। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल में करंट में भी थी। तो आदिवासी मान्यताओं का प्रतीक है क्या, ढोकरा शिल्प। क्षेत्र बैतूल और आसपास के गांव अमला, तेगरिया, बरखेड़, चुनाहजुरी, कमलेश्वरा आदि। यह क्या है, तो यह एक अलोह मतलब लोहे या स्टील के अलावा धातु मोल्डिंग ढलाई की कला है। यह कला बैतूल के गोंडों की एक उपजनजाति भारेवा आदिवासी समुदाय द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। अब ढोकराएं बनाते क्या क्या हैं, पारंपरिक रूप से दूल्हे के द्वारा पहने जाने वाला खंजर, जिसे हम कटार बोलते हैं, वो दुल्हन को जो माता पिता ने उपहार स्वरूप दिया वो तेल का लैंप, डिजाइनिंग लैंप, आदिवासी देवताओं के लिए सहायक उपकरण जैसी कुछ औपचारिक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ढोकरा कला में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज नौह डोरा कला। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में केवल गोंड था इसके, तो वो सही आंसर था। नौह डोरा कला गोंड और बैगा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। क्षेत्र अमरकंटक, गोंड कहाँ के, अमरकंटक, जबलपुर, सतपुड़ा और नर्मदा के किनारे के, और बैगा मंडला, शहडोल, बालाघाट। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि बैगा बाहुल क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो उसमें ये 3 ऑप्शन थे, तो मंडला, शहडोल, बालाघाट में तो बैगा है, जो एक नहीं था वो उत्तर था। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली एक हैरी या दोहरी जो रेखा है वो होती है नौह डोरा कला। थारिया चित्र कोरकू जनजाति की महिलाओं द्वारा दीवारों पर बनाए जाने वाली जो भित्ति चित्र हैं वो होती है थारिया चित्रकला। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र का मेलघाट। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो शिल्प रह गए है ना उनके नाम, और जो क्षेत्र या जनजाति उनसे रिलेटेड है वो चीज़ें। कंघी शिल्प बंजारा जनजाति, काष्ठ शिल्प कोरकू, भील, मुरैना, शहडोल है ना। तीर धनुष कला भील जनजाति, बांस शिल्प गौड़, भील, बैगा और एक तुरी जनजाति भी थी। लाख शिल्प लखार या लखेरा
टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी है ना, गोंड और बैगा जनजाति, महेश्वरी साड़ी, महेश्वर खरगोन, चंदेरी साड़ी, चंदेरी अशोकनगर, पीतल शिल्प, चीचली नरसिंहपुर, टीकमगढ़, धातु शिल्प, उचहरा सतना, कांसा पात्र बनता है यहाँ पे। फिर सुपारी शिल्प रीवा में बनते हैं, गणेश भगवान, और खिलौना शिल्प सीहोर, प्रस्तर शिल्प मंदसौर, चर्म शिल्प इंदौर और देवास चमड़ा है ना, गुड़िया शिल्प झाबुआ की भीली गुड़िया और ग्वालियर की कपड़े वाली, कढ़ाई बुनाई राजगढ़, बटुआ जई जरदोजी जो शिल्प है वो भोपाल की बेगमों ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। भैरूगढ़ या भैरवगढ़ प्रिंट या इसी को बोलते हैं बटिक प्रिंट उज्जैन, सफ़ेद संगमरमर मूर्ति शिल्प जबलपुर भेड़ाघाट, प्रस्तर शिल्प मंदसौर रतलाम, छिपा शिल्प भील जनजाति के द्वारा, और छींट शिल्प ये भी आया हुआ क्वेश्चन था कि किस मध्यकालीन एरिया का है ना, तो सिरोंज था इसका आंसर। छींट शिल्प सिरोंज विदिशा, खराद शिल्प श्योपुर रीवा मुरैना, काष्ठ शिल्प पचमढ़ी बुधनी, कांस्य बर्तन शिल्प मंडला। अब हम देखते हैं कुछ PYQ जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कौन सा मध्यकालीन MPPSC के द्वारा पूछे गए, तो कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए फेमस था? सिरोंज, ठीक है, कहाँ का? विदिशा का। ये कब का था? 19 जून 2022 का क्वेश्चन था। कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन है जिनमें से कोई एक होगा या कोई 2 होंगे जो सही नहीं होंगे, कोई होंगे जो सही हैं। तो यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, सही है। फिर क्या कि यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, ये भी सही है। और यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला, कपड़ा कला तो नहीं है, तो ये लाइन गलत हो गई। सभी कथन सही है, ये लाइन भी गलत हो गई क्योंकि ये लाइन गलत हो गई तो ये भी गलत हो गई, क्योंकि सभी सही नहीं है, तीसरी तो गलत है, तो केवल एक और बी सही है। फिर आता है क्या कि थर्ड क्वेश्चन, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नौह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का ढोकरा वाला आया था 21 मई 2023 को, और ये वाला जो है नौह डोरा वाला ये लेटेस्ट अभी आया था, है ना, अभी वाले एग्जाम में। फिर इसका आंसर क्या है? नौह डोरा कौन बनाते हैं? ऑप्शन में चूंकि बैगा नहीं दिया है, नहीं तो 2 ऑप्शन आंसर हो जाते, गोंड और बैगा। इसमें गोंड बस दिया है तो गोंड आंसर है। बनाया जाता है दोनों के द्वारा, गोंड बैगा कहाँ के? जबलपुर मंडला बालाघाट के। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके लिए, तो करंट फैक्ट क्या है ये करंट का फैक्ट? PM विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? 17 सितंबर 2023 को, बर्थडे के दिन। फिर उद्देश्य क्या था? न केवल कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करना है, बल्कि इसे और अधिक विकसित करना भी है। किसका उद्देश्य? PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य। 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए कारीगर शिल्पकार इसमें शामिल किए गए हैं। अच्छा, चूंकि हमने कला पढ़ा है तो ये सब जो कलाकार हैं इनसे रिलेटेड हो गई ये योजना, है ना। सुथार बढ़ई अपन ने काष्ठ शिल्प पढ़ा था, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले तो अपन ने अगरिया पढ़ा था, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले अपन ने बुनकर श्रेणी पढ़ी थी। फिर गुड़िया, है ना, गुड़िया शिल्प पढ़ा था भीली और ग्वालियर की। गुड़िया खिलौना निर्माता पारंपरिक रूप से, सुनार कुम्हार जूते बनाने वाले कारीगर, हथौड़ा टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, मालाकार, अपन ने मालाकार भी पढ़ा था। फिर कपड़े धोने वाले, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर। PM विश्वकर्मा योजना का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है? तो PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र मिलना, स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग और 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड मिलना, 15,000 रुपये तक की टूल किट मिलना, विश्वकर्मा भाई बहनों को 3 लाख रुपए तक बिना गारंटी लोन का मिलना, और क्या तो डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन मिलना, उत्पादों हेतु क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और विज्ञापन मार्केटिंग जैसी हेल्प का मिलना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।